नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मसानी तंत्र के उन प्रमुख लक्षणों के बारे में जिनका उल्लेख तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक मान्यताओं में किया जाता है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर मसानी तंत्र का प्रभाव माना जाए तो उसके जीवन में किस प्रकार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखें, यह जानकारी पारंपरिक मान्यताओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या के लिए चिकित्सकीय सलाह लेना हमेशा आवश्यक है। सबसे पहला लक्षण है रात में नींद न आना। व्यक्ति को रात भर बेचैनी महसूस हो सकती है, विशेष रूप से रात के 2 से 3 बजे के बीच अचानक नींद खुल जाना और उसके बाद दोबारा नींद न आना एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि रात में नींद नहीं आती लेकिन दिन में व्यक्ति आराम से सो जाता है। कई लोग इस स्थिति को सामान्य नहीं मानते और इसे किसी नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। दूसरा लक्षण है शरीर पर दबाव महसूस होना और झटके से नींद खुलना। कई लोगों का अनुभव होता है कि सोते समय ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति शरीर को दबा रही हो। कुछ लोगों को महसूस होता है कि उनके सीने पर भार रखा हुआ है। कई बार व्यक्ति की नींद अचानक तेज झटके के साथ खुल जाती है और वह घबराकर उठ बैठता है। तांत्रिक मान्यताओं में इसे भी महत्वपूर्ण संकेत माना गया है। तीसरा लक्षण है गंदे, भयावह और डरावने सपने आना। ऐसे सपनों में अंधेरा, श्मशान, अज्ञात लोग, डरावनी आकृतियां या भय पैदा करने वाले दृश्य दिखाई दे सकते हैं। व्यक्ति बार बार ऐसे सपनों से परेशान रहता है और कई बार डर के कारण रात में जाग जाता है। लगातार भयावह सपने आना आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ संकेत नहीं माना जाता। चौथा लक्षण है बुद्धि का ठीक प्रकार से काम न करना और रोजगार या व्यापार का ठप हो जाना। व्यक्ति को लगता है कि उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे वे अब बिगड़ने लगते हैं। व्यापार में नुकसान होने लगता है, नौकरी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं और मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा महसूस होने लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा और जीवन की गति रुक गई है। पांचवा लक्षण है मांगलिक कार्यों में बार बार बाधाएं आना, शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाना, संतान प्राप्ति में रुकावट आना, गृह प्रवेश टल जाना या व्यापारिक लाभ का बार बार रुक जाना ऐसे संकेत माने जाते हैं। व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके जीवन में कोई भी शुभ कार्य आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा है। छठा लक्षण पितृ और कुलदेवी दोष से संबंधित माना जाता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो उसके द्वारा की जाने वाली पूजा, भोग और आध्यात्मिक ऊर्जा पितरों तथा कुलदेवी तक सही प्रकार से नहीं पहुंच पाती। इसके कारण व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उसे अपने पूर्वजों और कुलदेवी का संरक्षण और आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। कई साधक इस स्थिति को पितृदोष और कुलदेवी दोष से जोड़कर देखते हैं। सातवां और अंतिम लक्षण है बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार बीमार रहना। व्यक्ति को बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रह सकती हैं। नाभि के आसपास दर्द रहना, छाती में जकड़न महसूस होना, सिर भारी रहना या ऐसा लगना जैसे किसी ने सिर को पकड़ रखा हो। ऐसे अनुभवों का उल्लेख अक्सर किया जाता है। कई बार जांच करवाने पर भी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आता, लेकिन व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ महसूस नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखाई देने लगें तो तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले लोग इसे मसानी तंत्र का संभावित प्रभाव मानते हैं। हालांकि प्रत्येक परिस्थिति को समझदारी से देखना चाहिए और किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति, नियमित पूजा पाठ, कुलदेवी की आराधना, पितरों का स्मरण और सकारात्मक जीवन शैली को आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सत्य कर्म व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। ओम काली। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।